श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज है 5 जून यानी कि गंगा दशहरा का बहुत ही विशेष सा दिन है। ऐसे में अब गंगा दशहरा का यह दिन, इसका मतलब है ये पूरा जो दिन है वो किसे समर्पित होगा, आप सभी को पता है कि माता गंगा को। इसीलिए आज रात में आप सभी को गंगा जल वाला दीपक अपने घर पर लगाना है, जिससे हमारे घर में सुख शांति हमेशा ही बनी रहे, समृद्धि आती रहे। उसके बाद आप जो कुछ भी मांगोगे वह सारी की सारी चीज़ें आपको ज़रूर से मिलेंगी। देखिए, 2 शुभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। पहला तो आप लोग इस उपाय के लिए कहीं घर से बाहर निकलने की आपको आवश्यकता नहीं है, घर पे ही कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आज भगवान श्री हरि का दिन है। तीसरा, आप लोग के लिए गंगा दशहरे का दिन है। तो क्या करना है, गंगा दशहरे के इस अवसर पर आपको लेना होगा गंगा जल। चीज़ें आपको क्लियर हो रही है, गंगा जल ले लेना है। अब ऐसा नहीं है कि गंगा जल से हम सभी को दीपक जलाना है, बल्कि करना क्या है, गंगा जल को लीजिएगा, माता तुलसी का जो पौधा आप लोगों को दिखाई देता है अपने घर में, उस माता तुलसी के पौधे में आपको जाना है, पौधे के पास में, और वहाँ पर पहुँच करके आपको सबसे पहला काम दोस्तों क्या करना है, कुछ आपको दीपक जो आपको लगाना है वो दीपक लेकर के जाना है। जो दिया आप लगाओगे वह दीपक कौन सा होगा, तो हमेशा आपको मैंने बताया है कि तुलसी माँ के पास गोल बत्ती का दीपक लगाते, लेकिन उससे पहले हम ये समझाते हैं कि जो गंगा जल आपको दिया है, बताया है मैंने, वो कैसे आप यूज़ करेंगे। जब आप तुलसी माता के पास में जाएंगे, दीपक को प्रज्वलित कर रहे होंगे, तो दीपक जिस स्थान पर लगाओगे वहाँ पर पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल करके अपने हाथों से लेपन कर लेना है, यानी उस जगह को साफ कर लेना। गंगा जल को वहाँ पर गिरा करके आपको अपने हाथों से लेपन करना, और जिस स्थान पर गंगा जल आपने गिराया है उसी स्थान पर आप लोगों को क्या करना है, इस दीपक को रख देना है। और रखने के बाद में आपको क्या करना है, इस दीपक को प्रज्वलित करना है। अब गुरुवार का दिन है, जब इस दीपक को माता तुलसी के पास में हम प्रज्वलित करते हैं तो हमेशा आपको पता है कि किसका स्मरण करते हैं, तो हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु का जो एक प्रिय मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का स्मरण जरूर से करते हैं। इसके साथ ही आपको दीपक को प्रज्वलित करना होगा। उस जलते हुए दीपक के अंदर आपने 1 चुटकी हल्दी ज़रूर से डाल लेनी है। साथ ही साथ दोस्तों, जो नियम होता है, नियम क्या कहता है कि यहाँ पर आपको जो तुलसी का पौधा है ना, तुलसी माता के जड़ के अंदर ही दीपक को नहीं लगाना है, बल्कि आपको उनकी जड़ से थोड़ी सी दूरी पर दीपक को लगाना है। और फिर माँ तुलसी के पौधे की 7 परिक्रमा ज़रूर से करनी है। आज गंगा दशहरे के दिन पे आपको 7 परिक्रमा जरूर करनी है। ये तो पहला उपाय था। होप सो आपको पहला उपाय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ आज दोस्तों दूसरे उपाय की अगर बात करें तो हम सभी को दोबारा से करना है गंगा जल के साथ में। करना कैसे है, इस उपाय को समझते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, हमें इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, आज के टाइम पे जो सभी फैमिलीज़ हैं, सभी परिवार हैं, उनकी एक सबसे बड़ी समस्या है, और वह समस्या क्या है, पैसा। यानी कि धन तो सभी चाहते हैं, कमाना भी सभी चाहते हैं, कमाते भी सभी है, लेकिन क्या होता है ना, धन हम कितना भी कमा लें पर हमारे पास पैसा रुकता नहीं है, रुकने का नाम नहीं लेता है। तो आपको पैसे को रोकना कैसे है, तो पैसा रोकने के लिए आपको ये छोटा सा उपाय करना है। उपाय को करना कैसे है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली चीज़, अगर आपके पास कर्ज हो गया, कर्ज में आप बहुत ज़्यादा डूबे हैं, तो आपको इस उपाय को ज़रूर से करना है। कर्ज की समस्या आपकी ख़त्म नहीं हो रही है, तब तो पक्का आप इस उपाय को करेंगे। करना कैसे है, तो देखिए, सबसे पहली चीज़, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक बेलपत्र। क्या लेना है, एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी, जो कहीं से भी कटी पिटी ना हो। पहला काम हो गया। दूसरी चीज़ आपको लेनी है एक तावे का लोटा। इस लोटे में जल भरना है अपने घर से। अब आज जो है गंगा दशहरे का दिन है, तो ऐसे में आपको गंगा जल ज़रूर से डालना है, क्योंकि बिना गंगा जल के आपका ये उपाय संपन्न नहीं होगा। हम ये उपाय किसके लिए कर रहे हैं, तो कर रहे हैं धन संपदा के लिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके पास में जो गंगा जल है, उस गंगा जल से अपने ये बेल पत्र पर जो 3 पत्तियां होती हैं, तीनों पत्तियों पर आपको गंगा जल की एक एक बूंद लगा लेनी है। लगाने के बाद में क्या करना है, अब आपको, आपके पास में होना चाहिए लाल चंदन। कौन सा चंदन होना चाहिए, लाल चंदन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिंदूर आप नहीं लगा सकते हैं, कुमकुम रोली नहीं लगा सकते हैं, आपको खास करके लाल चंदन ही लेना है।
इसके बाद में जिस स्थान पर आपने गंगा जल लगाया है बेलपत्र पर, उसी स्थान पर आपको छोटी छोटी 3 बिंदियाँ लगानी, यानी कि बीच वाली पत्ती पर और जो छोटी वाली दोनों पत्तियों हैं उन पर आपको 3 बिंदियाँ लगानी है। माता लक्ष्मी का स्मरण करना है, उनका ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद आप इस दीपक को उठाएंगे और इस दीपक को जो बेलपत्र आपने तैयार की, इस बेलपत्र को उठाएंगे और तावे को, लोटे को उठाएंगे, उसके अंदर जल भरा हुआ है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। हमेशा और हमेशा अपना चेहरा किस दिशा में रखना है, तो आपको हमेशा मैंने बताया है, महादेव का कोई भी उपाय आप कर रहे हैं तो हमेशा आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना ही चाहिए। और जब हम धन संपदा के लिए कोई उपाय कर रहे हैं तो खास करके आपको जो चेहरा है अपना उत्तर दिशा की तरफ करना चाहिए। हमारे पास अगर कमल गट्टा नहीं है तो क्या कर सकते हैं, हमें सबसे पहले तो एक कमल गट्टा ज़रूर से लेना है। जब भी धन वाला उपाय करेंगे तो ऐसे में हमें एक कमल गट्टा ज़रूर से लेना होता है माँ लक्ष्मी को समर्पित करने के लिए। हम सबसे पहले क्या चढ़ाएंगे, सबसे पहले हमारे पास जो कमल गट्टा होता है उस कमल गट्टे को माँ लक्ष्मी के नाम से शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। उसके बाद में आपके पास जो जल है उस जल को अपने दोनों हाथों से महादेव के ऊपर अच्छी तरह से आपको चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बोलते हुए। उसके बाद में आप जो लाल चंदन लेकर गए उस लाल चंदन का महादेव की शिवलिंग पर आपको लेपन करना है। कौन सा विशेष नाम आपको लेना है यहाँ पर, तो आपको बता दें, यहाँ पर आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के लेपन करना है दोस्तों। अब आपके पास में बचा हुआ है बेलपत्र, उस एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। जब हमें कोई विशेष परिस्थिति में कर्ज हो, समस्या हो, बीमारी हो और वो भी प्रॉब्लम समाप्त ही ना हो रही हो, तो ऐसा कोई उपाय करना होता है ना, तो आपको माता अशोक सुंदरी का स्मरण करना चाहिए। यहाँ पे आपको बेलपत्र समर्पित करना है, उस बेलपत्र को, और इसी बेलपत्र को उठा के आपको क्या करना होगा, बेल पेड़ के नीचे पहले उस बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए आपको समर्पित करना, और फिर उसी बेलपत्र को उठा करके आपको बेल पेड़ के नीचे अगर आप समर्पित करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो जाता है। तो महादेव पर जो बेलपत्र चढ़ा हुआ होता है, फिर वह बेल पेड़ के नीचे रखने का क्या मतलब होता है, तो आपने पूज्य गुरुदेव की कथा में सुना होगा, हमेशा इस बात को वो कहते हैं कि बेल पेड़ के नीचे किसका वास होता है, तो हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो माना गया है कि ऐसे में अगर आप उस बेलपत्र को अगर आप बेल पेड़ के नीचे समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। इससे क्या होता है, आपके घर में लक्ष्मी की जो भी कमी रहती है, जो भी दुविधा रहती है, वो सारी की सारी कमियां दूर होने लगती, सारी की सारी आपकी दुविधाएं दूर होने लगती हैं। तो माँ लक्ष्मी के लिए ये अचूक उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आप धन से संबंधित किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको ये उपाय ज़रूर से करना चाहिए। होप सो आपको दोनों उपाय बहुत अच्छे से समझ में आए हों। मैंने दोनों उपायों को बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमारे चैनल पर आकर के वीडियोस को देख सकते हैं। आपकी समस्या ज़रूर से दूर होगी, क्योंकि हमारे चैनल पर पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए सभी उपाय बताए जाते हैं। और आपको बता दें कि जितने भी उपाय हैं वो मैं खुद करती हूँ, उसके बाद ही आपको बताती हूँ। जब मुझे फ़ायदा होता है तभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो उपाय को करके ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ आपको जिस भी समस्या का समाधान चाहिए तो आप यूट्यूब पर जाकर के शिव उपाय विद ऋचा और साथ में जो भी समस्या है वो डालिएगा, तो आपको उस समस्या का वीडियो निकल करके आपके सामने आ जाएगा। फिर आप उसका समाधान देख सकते हैं और उपाय को करके अपनी जो भी समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। तो ज़रूर से सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर शिव उपाय विद ऋचा। और अगर आप हमसे बातें करना चाहते हो तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी या फिर फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली एक नई जानकारी के